हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस छोटे से परिवार में आप लोग सभी लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बराबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए उसको सभी क्वेश्चन को बारी-बारी देखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस छोटे से यूट्यूब चैनल में अपना स्थान जरूर बनाएंगे और इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो चलिए इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के साथ-साथ मैं आज आप लोग के लिए इस सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं बारी-बारी से। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पूना समझौता का क्या प्रावधान था जो कि वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे, हरिजनों के लिए आरक्षण। हरिजनों के लिए आरक्षण की बात जो कही थी पूना समझौता के समय 1932 में। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, क्या क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी पूना समझौता के समय 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किसको? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 में किया गया। कब किया गया था? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारतीय गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल अपने समिति के द्वारा कही गई बातों को अस्वीकार कर सकता है, ऐसा 1786 ईस्वी में 1786 का एडम्प्टमेंट एक्ट में पारित हुआ था, बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्ले सुधार जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। किस वर्ष? 1909 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा जो है लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में क्या था? दोहरा शासन था। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 में जो कैबिनेट मिशन गया था, मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कितने मंत्रियों में गठित था? 3 मंत्रियों में। कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी जो है इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किस सन शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद जो निर्मित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है भारत में एक सचिव होगा, ये कहा गया था। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस छोटे से परिवार में जुड़े। धन्यवाद।